हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। गाइस, यहाँ पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें लिखा है नासा ने किया कमाल और पार्कर मचा रहा सूर्य के पास धमाल। गाइस, आज नासा के लिए बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उसने जिस सोलर प्रोब पार्कर का लॉन्चिंग किया था, जिस प्रोजेक्ट को लाया था, उस प्रोजेक्ट ने आज कमाल कर दिखाया और सन के कोरोना के पास अगर हम बात करें, सूर्य के कोरोना यानी कि जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का, वहां पहुंच गया है, वहां की इमेज बताया है, वहां इसके वेलोसिटी को मेजर करके बताया है और बहुत सारे इंफॉर्मेशंस नासा को भेजा है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अगर तो उसके हाइलाइट्स को देखेंगे कि हाइलाइट्स एक्चुअली है क्या उसके, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें ये जब पार्कर प्रोब की अगर हम बात करें, सोलर प्रोब पार्कर जब आया था तो उसको 2009 के बजट सेशन में ही, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर था उनका, जो बजट ईयर था 2009 का यूएस का, उसी में नासा को दे दिया गया था कि आपको इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है। लॉन्च किया गया इसको आपको 12 अगस्त 2018 को। साथ ही साथ इसका पार्कर नाम दिया गया शिकागो यूनिवर्सिटी के रिनाउंड फिजिक्स के प्रोफेसर, जो कि एक भौतिक विद हैं जिनका नाम है न्यूमन पार्कर। न्यूमन पार्कर के नाम पे इस प्रोब का नाम रखा गया। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसको डिजाइन किया गया है, अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के फिजिक्स लैबोरेटरी के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात आई थी 2009 के बजट ईयर में, लॉन्च किया गया 2018 में। साथ ही साथ हम देखेंगे अगर कि इसका मिशन क्या था, तो इसका मिशन था पहला बार, जैसा कि नाम दिख रहा है आपको सोलर प्रोब, तो नाम के साथ साथ इसका मिशन भी पहले से डिफाइंड था कि सूर्य की हो रही गतिविधियों की अगर हम बात करें, सन की एक्टिविटीज के बारे में ऑब्जर्वेशन करने का मेन इसका मिशन था। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो था एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो उस समय यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो 1.5 बिलियन यूएस डॉलर इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट था। और प्रोजेक्ट का नाम तो आपको पता ही है, पार्कर सोलर प्रोब के नाम से नासा ने इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रखी थी। तो ये इसके बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए। अब हम आपको ले चलते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। अब हम आपको लेकर के चलते हैं हाइलाइट्स के ऊपर। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें सन की, तो सन के आउटर मोस्ट स्फेयर का, सन के आउटर मोस्ट लेयर में इसका नाम आता है। कोरोना का आउटर मोस्ट लेयर है सन का, इनर मोस्ट। और यहां पे अगर हम बात करें तो एस्केप वेलोसिटी अप्रॉक्स 643 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, अप्रॉक्स 643 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसका अगर हम बात करें तो इस स्पेसक्राफ्ट को अल्फेवन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अल्फेवन पॉइंट है एक, उसके बाहर से आगे से ठीक उड़ रहा था। यानी अगर आप देखोगे तो मैंने यहां मेंशन किया था 28 अप्रैल का यहां पे डेट दिया गया है कि 28 अप्रैल से पहले जो ये प्रोब है ये कहां उड़ रहा था, तो अल्फावेन पॉइंट से ठीक आगे उड़ रहा था। और ये जो अभी एट प्रेजेंट आज के दिन सन के आउटर मोस्ट कोर के यानी 9 समथिंग रेडियाई के आसपास पहुंच चुका है ये। और इस चीज को बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस जो है इसने नासा को भेजे हैं। ओके, ये थे इसके हाइलाइट्स। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे अल्फा वेन विंडो की अगर हम बात करें, अल्फा वेन पॉइंट की बात करें, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो स्पीड होती है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड में वहां पे जो सौर मंडलीय हवाएं चल रही होती हैं, सौर मंडलीय हवाएं की अगर हम बात करें तो वहां पे सन के जो मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं, मैग्नेटिक एरियाज जो हैं, उससे फ्री हो जाती हैं, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से फ्री हो जाती हैं। अगर हम अल्फावेन पॉइंट की बात करें तो 28 अप्रैल का जो डेट दिख रहा है उसमें आपको यह बताया गया है कि 28 अप्रैल से पहले जो ये अल्फावेन पॉइंट से आगे बढ़ रही थी, आगे की तरफ मूव कर रही थी। और अभी अगर देखा जा रहा है तो अल्फावेन पॉइंट वो पॉइंट है जहां से सूर्य का जो मैग्नेटिक एरिया जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में और इसके बिहाइंड क्या क्या चीजें लगाई गई थी। देखिए, ये है आपका सोलर प्रोब जिसका नाम है पार्कर। और ये सोलर प्रोब अगर आपको दिख रहा होगा यहां पे, तो इसमें देखना आप एरे, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स लगाए गए थे, बहुत सारे सिस्टम लगाए गए हैं। जैसे यहां पे स्वीप एफएफसी सिस्टम लगाया गया है, कुछ जगहों पे सूर्य से प्रोटेक्शन के लिए सन प्रोटेक्शन थर्मल सिस्टम लगाया गया है, हाइगेन एंटीना, चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए एंटीना लगाया गया है, स्पैन लगाए गए हैं, कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं,
बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स इनबिल्ट किए गए हैं इस स्पेसक्राफ्ट में, और यहां पे विंग्स लगाए गए हैं, सोलर अरे विंग्स लगाए गए हैं, ताकि सूर्य के टेम्परेचर से इस पे ज्यादा अफेक्ट ना पड़े। इतनी सारी तैयारियों के बाद सोलर प्रोब को भेजा गया है, इस पार्कर को भेजा गया है। अब हम एक चीज आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है आपका फुल सोलर एक्लिप्स के टाइम में इसका इमेज देखिएगा आप, आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये है आपका प्रोब पार्कर जिसका नाम है सोलर प्रोब, सोलार प्रोब पार्कर, पार्कर। और ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा यहां पे, यही है आपका ये पार्कर प्रोब है। अब इसके आगे की बात अगर हम करेंगे तो इसके हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो पार्कर प्रोब है क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इसके बिहाइंड में कि 2018 में लॉन्च किया गया, 9 के बजट ईयर में इसकी प्लानिंग की गई थी, योजना बनाया गया था, इसका मिशन दिया गया था। साथ ही साथ अगर आप देख रहे होगे तो 12 अगस्त 2018 की लॉन्चिंग डेट दे दी गई है, और मैंने आपको बताया कि अप्रोक्स 9.86 सोलर रेडियाई के आसपास पहुंच चुका है सन्स के सेंटर से, और 2025 तक ये टारगेट है कि ये जो है ये कहां रहेगा, सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच पे ट्रेवल करेगा, और सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बनेगा जो कि लो सोलर कोरोना में ये फ्लाई करेगा। ओके, अब यहां पे आपको सन के कोरोना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको देखना है यहां पे बैकग्राउंड्स के लिए मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में कि प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट का मिशन क्या था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया, इसका नामकरण किसके आधार पर हुआ, कौन से फाइनेंशियल ईयर में यूएस गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, साथ ही साथ कितने पैसे लगाए गए, इन सारी चीजों के बारे में आपको हमने बता दिया है। अब यहां पे देखिएगा सन्स कोरोना के बारे में, तो आपको यहां पे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में हम बता रहे हैं। देखना आप यहां पे आपको ना 2-3 चीजें दिखी होंगी। कोरोना का जो टेम्परेचर है ना, कोरोना का जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, कोरोना के टेम्परेचर की बात करें तो अबाउट यहां पे अगर देखा जा सकता है 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अबाउट 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अबाउट 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड कोरोना का टेम्परेचर, जो कि ये एरिया है, ये एरिया जो है ये है कोरोना। इसके ठीक नीचे आता है अपर क्रोमोस्फेयर, अपर क्रोमोस्फेयर का एरिया ये है, ये सन का जो अपर क्रोमोस्फेयर है एरिया है, ये एरिया है। और इस एरिया की अगर हम बात करें, इतने की बात करें, ये एरिया, इसकी विड्थ की बात करें, हम थिकनेस की बात करें, तो इस एरिया का 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। इसके बाद आता है लोअर क्रोमोस्फेयर, ये वाला पार्ट, ये वाला जो थिकनेस है लोअर क्रोमोस्फेयर, तो लोअर क्रोमोस्फेयर का जो आपका आता है ये अप्रॉक्स 4,000 आसपास रहता है, 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है यहां पे। और सबसे इनर जो कि फोटोस्फेयर है, जो कि ये जो आपको लोअर आपको दिख रहा है, लोअर क्रोमोस्फेयर का जो आपका पार्ट है, उसके ठीक बाद ये एरिया की अगर हम बात करें, ये एरिया की बात करें, तो ये जो है आपका फोटोस्फेयर है, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो गाइज ये था आपका कोरोना के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, जो है कि एक स्मॉल हिस्ट्री आपको बता दिया गया, और बैकग्राउंड क्या था इस प्रोब का, कितने डिजाइन्स लगे, किसने लॉन्च किया, कब कब चीजें हुई, कौन कौन से घटनाएं इसमें शामिल हो गई। अब घटनाओं के बारे में अगर हम बताएं आपको, इवेंट्स के बारे में, तो आपको इसका डेट याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर इसमें देखेंगे तो प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ, 2018 में, इसको प्रपोजल कब मिला यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, 2009 में। इन सारे छोटे छोटे टाइम स्टैम्प को आप लोग याद रखेंगे, समराइज करके चलते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा मैं यहां पे। अब यहां पे सूर्य को एक अगर देखा जाए तो इनर एरिया को दिखाया गया है। अब यहां पे अगर आप देख रहे होगे तो ये जो पार्ट है, इसको सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है। एक आपका कन्वेक्टिव जोन है, एक टैकोक्लाइन है, एक रेडियो एक्टिव जोन है, उसके बाद आपका आता है सर का इनर कोर। ठीक है, सन का जो है इनर कोर आता है, ये वाला जो है वो इनर कोर की अगर हम बात करें। उसके बाद सबसे पहले ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको, इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये है आपका कोरोना, ये है कोरोना, जिसकी टेम्परेचर 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब इसके साइड में देखेंगे तो कोरोना के जस्ट बाद, यानी कि अपर क्रोमोस्फेयर की अगर हम बात करें, उसके और कोरोना के बीच में आपका आता है फ्लेयर आता है यहां पे कोरोना और अपर क्रोमोस्फेयर के बीच में। फिर आपका आता है सबसे इंटरनल अगर हम बात करें तो क्रोमोस्फेयर के बाद फिर आता है ट्रांजिशन स्टेट, जिसको लोअर क्रोमोस्फेयर कहा जाता है, और सबसे लास्ट में होता है कोर से पहले फोटोस्फेयर, जिसकी टेम्परेचर के बारे में हमने आपको बताया कि 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो गाइज आज के एपिसोड में, आज के इस वीडियो में मेरा सिर्फ पर्पस यही था कि आपको सोलर प्रोब पार्कर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या है, साथ ही साथ उसमें पैसे कितने खर्च हो रहे हैं, किसका प्रोजेक्ट है,
पार्कर नाम किसके नाम पे पड़ा है, इन सारी चीजों के बारे में, डिजाइन कहां से उठाया गया और क्या क्या ऑब्जर्वेंस कर रहा है, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये सारी चीजें। ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो, आज का करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।